मैं अभी आ चुका हूँ सीदी सैयद की मस्जिद। अभी मैं आ चुका हूँ कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर के पास, जिसकी स्थापना। फिर आ चुका हूँ मैं और एक हिस्टोरिकल प्लेस जिसका नाम है गांधी आश्रम। अभी मैं आ चुका हूँ अहमद शाह की शाही मस्जिद। अभी मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद, वो है जामा मस्जिद। अभी मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद का निर्माण किया था वो बादशाह के मकबरे पे। इंडिया की सबसे पहली हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद। और अहमदाबाद में क्यों हेरिटेज सिटी का उपनाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो करीबन 500 से लेकर 1000 साल पुराने हैं। तो इस वीडियो में मैं अहमदाबाद के वो टॉप 10 हिस्टोरिकल प्लेसेस की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जो थोड़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मैं हूं तंजील और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आ चुका हूं भद्रा के फोर्ट के पास, जो मेरे लिस्ट में सबसे टॉप पर है, क्योंकि अहमदाबाद की शुरुआत इसी किले से हुई है। ईस्वी सन 1411 में इस किले को राजा अहमद शाह बादशाह ने बनवाया था और इस किले के पास भद्रकाली का काफ़ी पुराना टेम्पल है। इसके लिए इस फोर्ट को भद्र फोर्ट के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस किले को लग के करीबन 10 किलोमीटर तक एक लंबी वॉल जुड़ी हुई थी। इसके अंदर करीबन 12 गेट मौजूद थे। किले से 3 लोगों ने शासन किए थे, मुगल्स, मराठास और ब्रिटिशर्स। लास्ट में ब्रिटिशर्स ने 1817 में इस किले को जीत लिया था। उसके बाद इसको प्रिजन का रूप दे दिया गया था। मैं अभी आ चुका हूँ सीदी सैयद की मस्जिद, जिसके अंदर सीदी सैयद की 9 जालियाँ लगी हुई है और वो एक वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सीदी सैयद की जाली के बारे में। सीदी सैयद की जाली एक वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स है और यहाँ पे इंटरनेशनल विजिटर्स काफ़ी आते हैं। सीदी सैयद जाली को बनवाया गया था ईस्वी सन 1572 में सीदी सैयद हब्सी नोबलमैन के द्वारा, और उसी इंसान का मकबरा यानी उनकी कब्र इस मस्जिद के प्रांगण में मौजूद है। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स जब शासन कर रहे थे तब उन्होंने इस मस्जिद का इस्तेमाल एक ऑफिस की तरह कर रहे थे। उस वक्त लॉर्ड वाइसरॉय, जो कि इंडिया के काफ़ी बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने जब इस मस्जिद की मुलाकात ली तुरंत ही उन्होंने इस मस्जिद को खाली करवाया और आदेश किया कि इस मस्जिद को प्रिजर्व कर दिया जाए। अभी मैं आ चुका हूँ अहमद शाह की शाही मस्जिद। इस मस्जिद को शाही मस्जिद इसके लिए कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ राजा और उसके वफादार यानी मंत्री थे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, वही लोग यहाँ पे नमाज अदा करते थे। अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा विस्तार में ये शाही मस्जिद आई हुई है और ये एक प्राइवेट मॉस्क इसको कह सकते हैं। जब भद्र का किला बना था तब उस किले के अंदर ही ये शाही मस्जिद थी, इसीलिए सिर्फ राजा और उसके वफादार यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते थे। इस मस्जिद की बनावट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर बनाई गई है और कहा जाता है कि इस मस्जिद के सामने जो गार्डन है वो अभी भी ऐसा ही दिख रहा है कि जैसे उस वक्त दिखता था। और इसके अंदर के जो भी पिलर हैं वो एक भी पिलर आपको एक जैसे नहीं दिखाई देंगे। सभी पिलर्स अलग अलग साइज़ और अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं। अभी मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद, वो है जामा मस्जिद। तो चलिए मैं आपको इस मस्जिद के बारे में डिटेल्स बताता हूँ। ये मस्जिद 3 दरवाज़ा विस्तार में आई हुई है और जैसे ही आप मस्जिद के अंदर एंटर करते हो आपके सामने एक बड़ा सा मैदान आ जाता है और सामने ही सेंटर में आपको एक वज़ू खाना दिखता है। वज़ू खाना यानी मुसलमान लोग जिससे हाथ पैर धोकर, अपना मुंह धोकर फिर मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं। और ये मस्जिद इतनी बड़ी है, मेरा मानना है वहाँ तक गुजरात के सबसे बड़ी मस्जिद ये जुम्मा मस्जिद है।
ईस्वी सन 1424 के आसपास राजा अहमद शाह बादशाह ने इस मस्जिद को आम लोगों के लिए बनवाया था। ये मस्जिद भी काफ़ी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है अहमदाबाद में। ये पहली ऐसी मस्जिद है जिसके 3 माल में इस मस्जिद को बनाया गया था और काफ़ी सैकड़ों पिलर जो 15 डोम को संभाले हुए इस मस्जिद को 500 साल से संभाले हुए है। चलिए मैं आपको इन पिलर के बीच से एक फटाफट जर्नी करवाता हूँ। देखिए किस तरह से सभी पिलर एक लाइन में एक समान डिज़ाइन के। क्या बात है, कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी शांति है यहाँ पे। अभी मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद का निर्माण किया था वो बादशाह के मकबरे पे। चलिए तो मैं आज बताता हूँ अहमद शाह बादशाह का मकबरा। जैसे ही आप जुम्मा मस्जिद के सामने के दरवाजे से बाहर निकलते हो, सामने ही आपको राजा अहमद शाह बादशाह का मकबरा दिख जाएगा। इस मकबरे के अंदर 3 कब्रें हैं। सेंट्रल में राजा अहमद शाह और आजू बाजू में उनके बेटे और उनके पोते की कब्र मौजूद है। चलिए मैं मकबरा को आपको अंदर से इस बताता हूँ। ये देखिए मकबरा कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और इसमें जालीदार जो मीनाकारी की गई है, ऐसे कोई मकबरे अहमदाबाद के कोई मकबरे में आपको देखने नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन कहना पड़ेगा कि मकबरे के आजू बाजू बाहर की साइड इतना सारा दबाड़ हो गया है कि वो मकबरे की शान और शौकत को कम कर देता है। अभी मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में, जहाँ पे दरगाह हजरत शेख अहमद खट्टू और साथ में गुजरात के बहुत बड़े सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा, उनका यहाँ पे मकबरा है। तो चलिए ही आप सरखेज रोजा के अंदर एंट्री होते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको महमूद शाह बेगड़ा के जो गुजरात का काफ़ी बड़ा सुल्तान था उसका मकबरा आपको दिख जाएगा और उसके आजू बाजू उसके बेटे और उसके भाई की कब्र यहाँ पे मौजूद है। पूरा मकबरा मार्बल से बना हुआ है और जालीदार नक्काशी आजू बाजू की गई है। उसके मकबरे में से ही उसका महल दिखता है। सरखेज रोजा जिनके नाम से फेमस है वो शेख अहमद हजरत गंज बख्श की ये दरगाह है और इस प्रांगण के अंदर ही एक काफ़ी बड़ी मस्जिद आई हुई है। ये जो तालाब आप देख रहे हैं वो महमूद बेगड़ा ने खुदवाया था और इस तालाब के किनारे ही महमूद बेगड़ा द्वारा एक खुद का आलीशान महल बनवाया गया था और महमूद बेगड़ा की ये इच्छा थी मेरे मरने के बाद मुझे भी इस तालाब के किनारे कहीं दफनाया जाए। मकबरे और मस्जिद का निर्माण ईस्वी सन 1451 में महमूद बेगड़ा द्वारा करवाया गया था और कहा जाता है कि इस मकबरे और मस्जिद को बनाने में करीबन 72 एकड़ ज़मीन इसके लिए इस्तेमाल की गई थी। फिर आ चुका हूँ मैं और एक हिस्टोरिकल प्लेस जिसका नाम है गांधी आश्रम, साबरमती गांधी आश्रम पे। ये देखिए एंट्रेंस पे ही आपको गांधी बापू की प्रतिमा देखने मिल जाएगी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं गांधी आश्रम को। अभी इस जगह को तो कौन नहीं जानता, ये है साबरमती गांधी आश्रम। जैसे ही आप एंट्री करते हो सब साइड आपको साइंस लगे हुए हैं कि आपको किस साइड जाना है। चलिए एंट्री करते हैं प्रदर्शन में। यहाँ पे उस वक्त के गांधी जी के लिखित लेटर से और उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की थी वो सभी चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। ये वही चरखा है जो गांधी जी यूज़ करते थे अपने लिए खादी बनाने के लिए और यहाँ पे काफ़ी सारे लेटर्स और न्यूज़पेपर के कटिंग्स रखे हुए जो उस वक्त में अपने को ले जाते हैं। और यहाँ पे अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स रखे हुए। ये फ़ोटोग्राफ्स उसकी निशानी है जब फॉरेन कपड़े को यानी विदेशी कपड़ा नहीं यूज़ करना चाहिए उसके बारे में है। ये दांडी कूच के बारे में बता रहा है, जो नमक का सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में। और ये देखिए कितना बड़ा चरखा यहाँ पे लगाया हुआ है। गांधी जी के जीवन के अलग अलग सभी पॉइंट्स यानी सभी महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स यहाँ पे है। ये है हृदय कुंज। यहाँ पे गांधी जी ने अपने जीवन के कई साल निकाले थे और यहाँ पे आज़ादी की आगे क्या क्या एक्टिविटी करनी है वो सभी चीज़ों का प्लानिंग यहाँ से होता था। हृदय कुंज में आते ही एक ऐसी नीरव शांति मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है हृदय कुंज में आके।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो सामने है वो कस्तूरबा जी का रूम है। देखिए कितना छोटा सा रूम है, और कस्तूरबा जी ने इसी रूम में काफ़ी साल निकाले, और हम यहाँ पे अभी 2 बेडरूम हॉल किचन में भी एक साथ में नहीं रह सकते। क्या बात है। और ये देखिए हृदय कुंज में आया हुआ किचन। अभी मैं आ चुका हूँ कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर के पास, जिसकी स्थापना खुद स्वामीनारायण भगवान ने की थी। तो चलिए देखते हैं अंदर से मंदिर को। ईस्वी सन 1822 के आसपास सहजानंद स्वामी को अंग्रेज़ों की तरफ से ये ज़मीन मिली थी यहाँ पे मंदिर और गेस्ट हाउस बनाने के लिए। उस वक्त से ये मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय का एक मेन धर्म स्थान रहा है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये पूरा गेस्ट हाउस है, और ग्राउंड फ्लोर पे सभी ऑफिस है। स्वामीनारायण के संप्रदाय के जो भी प्रोग्राम होते हैं सभी यहाँ से आयोजित होते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ इतिहास का एक ऐसा अजूबा जिसकी जांच पड़ताल करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक मीनारे का ऊपर का थोड़ा सा भाग तोड़ दिया, फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिली ये जानने में कि एक मीनारे को हिलाने से दूसरा मीनारा किस तरह हिलता है। हाँ फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ गोमतीपुर में आया हुआ झूलता मीनारा, और सही में ये एक अजायबी है जिसका अभी तक कोई हल यानी कि कोई आंसर नहीं मिला है कि ऐसा क्यों होता है इस मीनारे के साथ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ मेरा लास्ट हिस्टोरिकल प्लेस जो है एक स्टेपवेल। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अडालज की वाव पे। चलिए मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। अडालज की वाव जो कि अहमदाबाद से गांधीनगर जाते रोड के ऊपर आई हुई है, और इसकी एंट्री फ़ी 25 रुपये है, और फॉरेन टूरिस्ट के लिए इसकी एंट्री फ़ी है करीबन 250 रुपये। अडालज की वाव भी एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, न सिर्फ अहमदाबाद में बल्कि पूरे इंडिया में भी ये काफ़ी फेमस है। और आप देखिए अडालज की वाव में आने के लिए 3 दरवाजे हैं, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, और एक यहाँ से। लेकिन इन तीनों में से अभी सिर्फ एक ही दरवाज़ा चालू है, जहाँ से मैंने एंट्री की थी वही दरवाज़ा अभी चालू है। और काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और अडालज की वाव काफ़ी सुंदर तरीके से बनाई गई है। देखिए मैं आपको ऊपर से बताता हूँ, जितनी ये बाहर है उतनी ही खूबसूरत ये अंदर है। और जैसे जैसे आप अंदर उतर जाते हैं आपको एक से बढ़कर एक नक्काशी काम वाव की दीवार के ऊपर देखने मिल जाएगा। ईस्वी सन 1498 में इस वाव का कामकाज शुरू करवाया था राजा रणवीर सिंह ने, और कहा जाता है कि इस वाव को बनने में 110 साल लग गए थे। इस वाव के पीछे एक रानी रौदाबाई की बलिदान की कहानी छुपी हुई है। ऑलरेडी मैंने अडालज की वाव का एक वीडियो बना दिया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। दिस इज़ द जर्नी अबाउट द 10 हिस्टोरिकल प्लेस अहमदाबाद में, जो काफ़ी सारे डिमांडिंग है। और मैंने एक के बाद एक आपको सभी हिस्टोरिकल प्लेस बताए और उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी। अगर ये मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच ये पूरा मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।